वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमें सक्सेस स्कॉलर। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10th के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। IUPAC नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, फिर 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं। आखिर ये क्या क्या हैं? यदि इनकी बात करें तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न। क्या होता है? पूर्व लग्न। और सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न। मतलब ये वर्ड रूट के आगे और ये वर्ड रूट के पीछे लिखे जाते हैं। समझते हैं पूर्व लग्न में क्या क्या आता है, अनुलग्न में क्या क्या आता है। आगे बढ़ें। यदि प्रीफिक्स की बात करें तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये इनके अंतर्गत आते हैं। 1 डिग्री बंद श्रृंखला, 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी क्लोज चेन की बात करें तो रिंग इनके अंतर्गत आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ इस टाइप से रिंग बना देते हैं। ये क्या बन गई? रिंग। ऐसे बना देते हैं रिंग, ऐसे। मतलब एक प्रकार से हम कह दें कि बंद श्रृंखला हो, तो इसमें साइक्लो शब्द जोड़कर लिखते हैं। आगे वर्ड रूट में क्या लिखा जाता है? कार्बन की संख्या लिखी जाती है, तो कितने कार्बन हैं। आगे 1 डिग्री सफिक्स में हम बॉन्ड काउंट करते हैं कि सिंगल बंद है, कि डबल बंद है, ट्रिपल बंद है। यदि सिंगल बंद है तो हम क्या करते हैं? एन जोड़ते हैं। डबल बंद है तो इन जोड़ते हैं। ट्रिपल बंद है तो आइन जोड़ते हैं। उसके बाद क्रियात्मक समूह देखते हैं। यदि उस शब्द में क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह में हम क्या करते हैं? यदि OH है तो ऑल जोड़ेंगे, CHO है तो अल जोड़ेंगे, COOH होंगे तो ओइक एसिड जोड़ेंगे, और NH2 होगा तो एमीन जोड़ेंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। आगे चलते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह को देखते हैं। कुछ क्रियात्मक समूह कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे हमारे पास दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह कुछ इस टाइप से होगा। इसका पूर्व लग्न कार्बोक्सी, इसका अनुलग्न क्या होता है? ओइक अम्ल। इसी प्रकार से एस्टर, एस्टर का क्रियात्मक समूह COOR, और यह क्या होता है? इसका पूर्व लग्न एल्किल कार्बोक्सी, और इसमें अनुलग्न में क्या जोड़ते हैं? OH जोड़ते हैं। यहाँ R दिया है, R के स्थान पर क्या क्या हो सकता है? जैसे CH3 या CH2 या CH3 CH2 लिखते हैं, या CH3 CH2 CH2 इस टाइप का हम जोड़ते हैं। इसके बाद सल्फोनिक अम्ल SO3H, इसका पूर्व लग्न सल्फो, अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल होता है। एसिड हैलाइड COX, X के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? Cl, Br, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन इस टाइप का हम रखते हैं। और यहाँ पर पूर्व लग्न में क्या जोड़ेंगे? हैलो फार्माइल, और अनुलग्न में ओइल हैलाइड। आगे एमाइड है तो एमाइड का क्रियात्मक समूह CONH2, इसका पूर्व लग्न क्या लिखा जाता है? कार्बामाइल, और अनुलग्न एमाइड। एल्डिहाइड का फार्माइल या एल्डो, और क्या जोड़ते हैं अनुलग्न में? अल। साइनाइड का CN, पूर्व लग्न में साइनो, अनुलग्न में नाइट्राइल। इसी प्रकार से कीटोन में CO, पूर्व लग्न में क्या? ऑक्सो या कीटो, और अनुलग्न में ऑन, और एल्कोहल में OH, और पूर्व लग्न में क्या जोड़ते हैं? हाइड्रोक्सी, अनुलग्न में ऑल। इसी प्रकार से थायोल, एमीन, और एल्कीन और एल्काइन में भी जोड़ा जाता है। आगे चल के हम इन्हें सीखेंगे कैसे जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा है एल्केन। सबसे पहला एल्केन के बारे में सीखते हैं। यदि एल्केन समूह का यदि कोई मेंबर होता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं? ये इसका सामान्य सूत्र है कि इसके अंतर्गत जो भी सदस्य होते हैं उनका नाम इसके सहायता से हम लिख सकते हैं। जैसे N के स्थान पे हम 1 रखते हैं तो बन जाएगा CH 2 × 1 + 2, यानी हम लिख देंगे CH4। N के स्थान पे 2 रखें
तो हमारे पास क्या बनेगा C2H2 गुणे 2 प्लस 2 यानी C2H6। ठीक, अब इनका नामकरण कैसे करेंगे? तो नामकरण लिखने के लिए हमने देखा था कि सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाता है। अब इसका नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स में से कुछ है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होता था? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप का। क्या इसमें कहीं दिखाई दे रहा? नहीं है, छोड़ दो, ये नहीं लिया जाएगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमने देखा था क्या कोई बंद श्रृंखला है इसके अंतर्गत? तो ये तो बंद श्रृंखला नहीं है, ये भी छोड़ दिया जाएगा। वर्ड रूट, वर्ड रूट में कार्बन की संख्या लिखी जाती थी। तो इसमें कितने कार्बन? 1 है, 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स में हम सिंगल बंद या डबल बंद या ट्रिपल बंद काउंट करते थे। तो इसमें सिंगल बंद है, इसलिए हम क्या करेंगे? एन, क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन। अब इन्हें जोड़ के लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा क्या? मेथेन। आगे बढ़ते, इसमें देखें तो कार्बन की संख्या कितनी है? 1 और 2। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स है? नहीं है। 1 डिग्री? नहीं है। वर्ड रूट कितने हैं? 2 हैं। 2 के लिए क्या लिखा जाएगा? 8 प्लस 1 डिग्री सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो सिंगल होता है यानी क्या? एन। क्या 2 डिग्री सफिक्स यानी क्रियात्मक समूह है? नहीं है। इन्हें जोड़कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 में एन जोड़ेंगे तो एथेन बन जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगले में देखेंगे क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स है यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है? नहीं है। 1 डिग्री यानी साइक्लो या बंद चेन है? नहीं है। वर्ड रूट में गिनेंगे तो हम कहेंगे 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होता है? ब्यूट। ब्यूट में सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो हम कहेंगे सब में सिंगल है, इसलिए क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। क्या ये 2 डिग्री, ये तो है ही नहीं है, इसके बाद में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये ब्यूटेन। तो इस तरह से एल्केन्स के सदस्य का हम नाम आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। आगे बढ़ें। अगला है हमारे पास एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र उसी प्रकार से CnH2n होता है। इनका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले CH2 है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। यदि 2 डिग्री में देखेंगे तो हमारे पास क्या इसमें है? नहीं है। 1 डिग्री है? नहीं है। वर्ड रूट लिखते हैं। कितने कार्बन? 1 और 2। 2 के लिए क्या लिखा जाता है? 8। फिर उसके बाद 1 डिग्री डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं? इन जोड़ते हैं। फिर क्या क्रियात्मक समूह है? नहीं है, इसलिए हम इन दोनों को लिख लेंगे क्या? एथीन। आगे चले तो हमारे पास है क्या? इसमें देखेंगे क्या 2 डिग्री प्रीफिक्स है? नहीं है। 1 डिग्री? नहीं है। वर्ड रूट, वर्ड रूट काउंट करें 1 2 3, और गिनती इधर भी की जा सकती है 1 2 3। तो इसमें ध्यान देना कि कभी भी गिनती हम उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से डबल बॉन्ड की गिनती पहले हो। तो 1 2 3 कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या लिखा जाएगा? मेथ, एथ, प्रोप। तो यहाँ प्रोप और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? इन। क्रियात्मक समूह है ही नहीं, इसलिए बन जाएगा क्या? प्रोपीन। आगे एल्काइन की बात करें तो इसमें क्या जोड़ा जाता है? आइन। और इसमें हमने क्या जोड़ा था? इन जोड़ा था। चलो, इसमें कार्बन की संख्या 2 है। 2 कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं? क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। एथ में हम क्या जोड़ेंगे? ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? आइन लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। आगे 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथ, एथ, प्रोप। प्रोप, प्रोप में क्या जोड़ेंगे? आइन। क्या बन जाएगा? ये भी हो जाएगा प्रोपाइन। सॉरी, यहाँ एथ में आइन जोड़े हैं तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारा एथाइन। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला है हमारा एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह में हम क्या जोड़ते हैं, अनलग्न ऑल जोड़ते हैं। अब यहाँ देखें क्रियात्मक समूह OH। अभी हम आपको बताए थे कि जिसके लास्ट में OH होगा वो क्या क्रियात्मक समूह किसका होगा, एल्कोहल का, और उसमें अनलग्न के रूप में क्या जोड़ा जाता है, आल जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर हम वही फार्मूला फिर से लगाएंगे, 2 डिग्री 1 डिग्री वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री 2 डिग्री। हमें याद ही है कि 2 डिग्री में क्या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये चेक किया जाता है, ये तो है ही नहीं है। 1 डिग्री में बंद श्रृंखला, ये भी नहीं है। वर्ड रूट काउंट करेंगे तो कार्बन संख्या 1 है, 1 के लिए क्या लिखा जाता है, मेथ, मेथ लिख देंगे। 1 डिग्री सिंगल बंद, सिंगल बंद के लिए हम क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। फिर 2 डिग्री क्रियात्मक समूह OH है, इसलिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑल जोड़ेंगे। यदि ऐसा करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेथेनॉल बन जाएगा। आगे बढ़ें इसी तरह से, 1 2 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 8, फिर क्या जोड़ा जाएगा, एन, क्रियात्मक समूह OH है इसलिए क्या जोड़ा जाएगा, ऑल, बन जाएगा क्या, एथेनॉल बन जाएगा। आगे इसमें 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाता है, प्रोप, प्रोप में क्या, एन, एन में क्या, ऑल। अब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपे, ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO, और इसमें क्या जोड़ा जाता है, अल जोड़ा जाता है। तो देखिए, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ, मेथ में क्या जोड़ेंगे, सिंगल बंद के लिए एन, फिर उसके बाद अल, तो क्या बन जाएगा, मेथेनल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, मेथेनल। आगे 1 और 2, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ, एथ में एन जोड़ेंगे, उसके बाद अल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनल बन जाएगा। आगे 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या बनता है, प्रोप, प्रोप में एन जोड़ा जाएगा, फिर अल जोड़ा जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोपेनल बन जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा कीटोन समूह आ गया। इसमें क्या जोड़ते हैं हम, इसमें हम जोड़ते हैं ओन जोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ा जाएगा, सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के लिए हम ये ध्यान देंगे कि ये जो CO है, ये वाला कार्बन, इसको कम से कम स्थान मिले। यदि इसमें काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, और इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, तो चाहे जिस तरफ से कर लेंगे। कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या लिखा जाता है, प्रोप, प्रोप में क्या जोड़ा जाएगा, सिंगल बंद है तो एन, और उसके बाद क्रियात्मक समूह यानी ओन, तो बन जाएगा, तीनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा प्रोपेनोन। आगे बढ़ें, यहाँ गिनती इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 और 4, तो दूसरे स्थान पे ये इधर से मिल रहा है, इधर से गिनने पर दूसरे स्थान मिल रहा है, तो हम गिनती इधर से ही करेंगे। चलो काउंटिंग करते हैं, 4 है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट में एन, उसके बाद ओन, उसके बाद क्या बन जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो ब्यूटेनोन बन जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह में क्या करेंगे, कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह COOH है। एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मेथ, मेथ में सिंगल बंद एन, फिर उसके बाद इसमें जोड़ा जाता है ओइक अम्ल। क्या जोड़ा जाता है, ओइक अम्ल, क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल, तो क्या बन जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। आगे 1 और 2, 2 के लिए क्या लिखा जाता है, एथ, एथ में एन, उसके बाद ओइक अम्ल, तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। आगे मेथ एथ प्रोप, तो क्या बन जाएगा, सेम टू सेम, प्रोप में एन जुड़ेगा, फिर ओइक अम्ल, और सबको जोड़ के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल
नोइक अम्ल लिखा जाएगा। इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर इस तरह से होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में क्या होता है? एसिड क्लोराइड में हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं ऑयल। क्या लिखते हैं? ऑयल क्लोराइड जोड़ा जाता है अनुलग्न के रूप में। ऑयल क्लोराइड जोड़ा जाता है। आगे चलते हैं, इनका नामकरण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे। 1 2 2 के लिए क्या पढ़ा जाता है? एथ, सिंगल बंद एन। उसके बाद हम जोड़ेंगे क्या? ऑयल। क्या जोड़ेंगे? ऑयल क्लोराइड। यदि इसे जोड़ते हैं, ठीक, इसे जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? बन जाएगा हमारा एथेनॉइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा? एथेनॉइल क्लोराइड। क्लोराइड कुछ इस टाइप से बन जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ इसमें 1 2 3 कार्बन है। 3 के लिए क्या लिखा जाएगा? प्रोप। प्रोप में एन, फिर उसके बाद क्या जोड़ा जाएगा? ऑयल क्लोराइड। क्लोराइड। तो इस तरह यहाँ देखा जाएगा तो बन जाएगा प्रोपेनॉइल। प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह से हमने आईपीएसी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक में से कुछ सेक्शन को हमने पढ़ा जो कि इन सब से परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे आईपीएसी नोमेनक्लेचर के टॉपिक से आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में डायरेक्टली पूछे गए हैं, या हम कहते हैं कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।